भारत बन रहा है ग्लोबल ट्रेड का नया हब। क्या हम दुनिया की अगली आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं? सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, जापान, सबकी नजर इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। बड़े बड़े देशों की सरकारें, अरबों खरबों की कंपनियां और निवेशक अब भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए बेताब हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक भारत ग्लोबल ट्रेड के सेंटर में आ गया? क्या यह सिर्फ एक ट्रेंड है या सच में भारत दुनिया की नई व्यापारिक महाशक्ति बनने जा रहा है? आइए इसे आसान भाषा में, मजेदार और रोमांचक अंदाज में समझते हैं। 1. ग्लोबल ट्रेड में भारत की धूम। कैसे आया ये बदलाव? कुछ साल पहले तक दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर थीं। लेकिन फिर कोरोना महामारी आई, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह हिल गई। चीन के लॉकडाउन, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर और रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें चीन के अलावा भी दूसरे विकल्प खोजने चाहिए। और तभी सबकी नजर भारत पर गई। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यहां 1.4 अरब की विशाल आबादी है, जो एक बहुत बड़ा बाजार बनाती है। युवाओं की संख्या ज्यादा है, मतलब यहां टैलेंट और लेबर फोर्स दोनों ही भरपूर हैं। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप बूम ने भारत को टेक्नोलॉजी का हब बना दिया है। सरकार ने बिजनेस करने के नियम आसान बनाए हैं, जिससे विदेशी कंपनियों को निवेश करने में आसानी हो रही है। नतीजा? अब अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और बाकी देश भारत के साथ बड़े बड़े व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) करने के लिए लाइन में लगे हैं। 2. भारत में निवेश क्यों बढ़ रहा है? भारत क्यों बना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हॉटस्पॉट? आज हर बड़ी कंपनी भारत में अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है। लेकिन क्यों? भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। भारत की बढ़ती मिडिल क्लास और खर्च करने की क्षमता इसे एक बड़ा उपभोक्ता बाजार बनाती है। 2023 में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अब सोचिए, अगर आप एक विदेशी बिजनेस ओनर हैं और आपको अपना कारोबार बढ़ाना है, तो आप कहां जाएंगे? जाहिर है, भारत। बी. चीन का विकल्प, चीन +1 रणनीति से भारत को फायदा। अमेरिका और यूरोप अब पूरी तरह चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। बड़ी कंपनियां चीन के बाहर फैक्ट्रियां लगा रही हैं ताकि वे किसी भी संकट से बच सकें। इसे चाइना +1 स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब एप्पल जैसी कंपनियां भारत में आईफोन बना रही हैं। सैमसंग, टेस्ला और बाकी कंपनियां भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल रही हैं। भारत सरकार ने PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई है, जिससे विदेशी कंपनियों को यहां निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नतीजा? भारत अब दुनिया की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने की राह पर है। 3. किन देशों के साथ भारत की ट्रेड डील्स हो रही हैं? भारत का ग्लोबल ट्रेड गेम। भारत इस समय दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ व्यापारिक समझौते करने में जुटा हुआ है। ब्रिटेन। ब्रिटेन और भारत के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की बातचीत हो रही है। ब्रिटेन चाहता है कि भारत उसे कम टैक्स पर अपने बाजार में आने दे। भारत चाहता है कि ब्रिटेन उसे IT और प्रोफेशनल्स के लिए वीजा सुविधाएं दे। यह डील दोनों देशों के लिए विन-विन होगी। बी. यूरोपियन यूनियन। यूरोप भी भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है। यूरोप चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। भारत का टेक सेक्टर और ग्रीन एनर्जी में निवेश आकर्षक बना हुआ है। सी. अमेरिका। अमेरिका और भारत की दोस्ती अब केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार में भी बढ़ रही है। भारत को अमेरिका से टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में सहयोग मिल रहा है। अमेरिका भारत में सेमीकंडक्टर और AI जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। भारत अब व्यापारिक दुनिया का सेंटर बन रहा है। 4. भारत को इन ट्रेड डील्स में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। भारत को इन व्यापार समझौतों में कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। स्वदेशी उद्योगों की सुरक्षा।
अगर विदेशी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के भारत में व्यापार करने की छूट दी गई, तो इससे भारतीय छोटे उद्योगों को नुकसान हो सकता है। कृषि और डेयरी सेक्टर पर असर। यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि भारत अपने डेयरी सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोले, लेकिन इससे भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (आईपीआर) पर समझौता न हो। विदेशी कंपनियां चाहती हैं कि भारत अपनी दवा और टेक्नोलॉजी से जुड़े कानूनों को ढीला करे, लेकिन इससे हमारी सस्ती दवाओं और आईटी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। जल्दी डील फाइनल होनी चाहिए। अगर सरकार ज्यादा समय लगाएगी, तो दूसरे देश अपने व्यापारिक पार्टनर बदल सकते हैं। भारत को तेजी से फैसला लेना होगा। 5. भारत का भविष्य। क्या हम अगले 10 सालों में सुपर पावर बनेंगे? भारत के पास इस वक्त गोल्डन चांस है। अगर हम सही फैसले लेते हैं, तो 2030 तक भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। बड़े निवेशक भारत आ रहे हैं। भारत की आईटी, स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी दुनिया में लीड कर रही है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। हमारी युवा पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। नतीजा, भारत का समय आ गया है। अब वक्त आ गया है कि भारत ग्लोबल लीडरशिप की ओर कदम बढ़ाए। अगर सरकार सही फैसले लेती है, तो अगले 10 से 15 सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत के व्यापारिक संबंध जितने मजबूत होंगे, उतनी ही हमारी तरक्की होगी। विश्व गुरु से अब विश्व व्यापारी बनने का वक्त आ गया है।